दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना। शफात है, शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी हो। ऐसे स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, पेंसिल के निशान पर टैप करना है और यहाँ पे 1080 और यहाँ पे 2340 लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाके एक आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यार इमेज सेलेक्ट कर ली है, इसको यहाँ से फिल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद एक ऑडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यार ऑडियो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इस इमेज को हम यहाँ से लास्ट तक ले आएंगे। उसके बाद इसमें मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे। सबसे पहले इसको इमेज को इधर ले आएंगे। यहाँ पे लाके एक प्लस आइकन दे देंगे और फिर थोड़ा सा आगे जा कर के इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है और कर्व पे जाना है, आपको ऐसे कर्व कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट में आना है, प्लस आइकन देना है और फिर इस फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करके इधर ले आना परफेक्टली, ठीक है, जिससे आपकी कुछ इस प्रकार इमेज जाएगी। उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाना है और शेप में जाना है। ये वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेना है आपको और इसको आपको इतना बड़ा करके आपको इसको ऊपर कर लेना है और इसको रोटेट में जाके आपको इसको रोटेट कर लेना, तकरीबन 15 तक कर लेना है। उसके बाद आपको इसको थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके आपको इसको ऐसे बढ़ा लेना है और इसको यहाँ से लास्ट तक ले आना है। उसके बाद इसमें जाना है, कलर इसका आपको यहाँ से वाइट कर देना है। उसके बाद आपको इसमें जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और इसमें आपको इफ़ेक्ट लगाना है गॉसियन ब्लर, स्टैंडर्ड सेटिंग करना है और इसको आपको फुल कर देना है, ठीक है, इतना फुल कर देना है आपको। उसके बाद इसी को यहाँ से लेना है, इसको आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर देना है और डुप्लीकेट लेयर करने का इस पर टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको आपको थोड़ा सा और ऊपर स्लाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये काम कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा थोड़ा सा लैग करेगा रेक्टेंगल लगाने के बाद, तो इसके लिए आपको यहाँ से इसको अनहाइड कर देना है कि जिससे वो शो ना हो, ठीक है। उसके आपको इमेज वाले में जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। इसमें ये इफ़ेक्ट लगाना है हाईलाइट, सबसे पहले आपको सर्च करना है हाईलाइट एंड शैडोज़, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। सबसे पहले इसको छोटा करके वीडियो देखना कितनी 28 सेकंड की है, तो आपको तकरीबन 12 पे आ जाना है। 11 पे आके यहाँ एक प्लस आइकन देना है और एक प्लस आइकन आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद स्टार्टिंग में आपको इसको 200 कर देना है और लास्ट में भी इसको आपको 200 कर देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और आपको दूसरा इफ़ेक्ट सर्च करना है इसके अंदर, चैनल रीमैप RGB ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसको ओपन करना है और इसको R छोड़ देना है, ये G वाले में G कर देना है और ये B वाले में आपको यहाँ से इसको G कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इसका कंप्लीट हो गया इमेज का इफ़ेक्ट। उसके बाद आपको अब टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। पहले आपको सबसे पहले जितना भी सुन के जितना आपको टेक्स्ट लिखना है उसके हिसाब से आपको बीट मार्क दे देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक बीट देना है, अभी बीट दो तो सही है, वरना फिर आपका आगे लैग मारेगा, तो इसे चक्कर में आप बीट नहीं लगा पाओगे सही से और फिर इफ़ेक्ट आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए पहले आपको पूरा कंप्लीट यहाँ तक आपको बीट दे देना है, ठीक है। उसके बाद अब टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट के लिए हम पहले प्लस के में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, दरुद पर लिख लेते हैं और इसको हम बीच में करके इसका कलर हम यहाँ से वाइट कर लेंगे और इसमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इस फ़ॉन्ट का नाम है बिल्ली ओहियो,
ठीक है। उसके बाद हम इसमें मूव एंड ट्रांसफर में जा कर के इसका हम यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे और इसको यहाँ से हम इसको यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ट्रिम करने के बाद आपको इसको लेना है मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको आपको यहाँ से ऊपर ले आना है। ऊपर लाने के बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसका आपको कलर एंड फिल में जाना है। कलर पे जा कर के मैंने तो पर्पल कलर सेलेक्ट करा था, तो मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसमें जाएंगे, मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे और रोटेट में जाने के बाद हम इसको यहाँ से 10 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जूम के ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक प्लस आइकन देना है आपको। उसके बाद थोड़ा आगे आना है, फिर यहाँ पर एक आपको प्लस आइकन देना है और फिर एक लास्ट में आपको इसको जूम कर देना है थोड़ा। तो मैं 1200 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद लास्ट में भी आना है और इसको भी आपको यहाँ से बढ़ा देना है। तो ऐसे आपका टेक्स्ट कुछ इस प्रकार एनिमेशन देगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले इस पर टैप करना है, इफ़ेक्ट में जाना है। एड इफ़ेक्ट में आके आपको यहाँ से स्ट्रिप सर्च करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। काउंट आपको यहाँ से 0.5 कर देना है। विड्थ आपको घटा लेनी है, 0.20 कर देना है। फेज में जाना है। पहले हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट करते हैं, गोल्डन वाला, ठीक है। तो हम इसको 0.5 कर देते हैं, ठीक है, वाइट को। और फिर फेस पे जाना है। फेस पे जाने के बाद पहले एक बार इसको यहाँ से ख़त्म करने के बाद फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और लास्ट में प्लस आइकन देना है। इसको थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसके लिए हम थोड़ा पीछे करके ये एक बार जाने के बाद फिर ये दोबारा जब जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे छोड़ देना है आपको और फिर इसको की को उठा के इधर कर देना है। तो ये हो गया। अब इसमें आपको ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। आपको दूसरा सर्च करना है टेक्स्ट स्पेसिंग। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, टेक्स्ट स्पेसिंग ऑन करनी है। इसको आपको बढ़ा कर 10 कर देना है। उसके आपको ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है ग्लो स्कैन। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है और सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको प्लस आइकन देना है और आपको उसको 0.01 कर देना है यहाँ से। उसके बाद एक लास्ट में आपको इसको 1 बढ़ा के 1 कर देना है प्लस आइकन दे करके। तो ये हमारा 1 हो गया। उसके बाद आपको रेडियस में आना है। रेडियस आपको बढ़ा के 0.20 कर देना है। फेदर को 2 छोड़ देना है। कलर आपको यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेना है और ब्लेंड को आपको यहाँ से 100% कर देना है। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको एड इफ़ेक्ट में जाना है और आपको सर्च करना है वेव रैप। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, वेव रैप पे ऑन करना है और सबसे पहले स्टार्टिंग पहले इसका स्पेसिंग पे जाकर के स्पेसिंग आपको इसी घटा के 1.4 कर लेनी है। सॉरी, तो ये 1.4 हो गई। उसके बाद फिर आपको फेज़ में आना है। स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इस वाले प्लस आइकन को 0 पे छोड़ देना है और फिर एक लास्ट में आपको इसको 1 कर देना है यहाँ से। तो ये 1 हो गया। मैग्नीट्यूड आपको 4 छोड़ देना है। बाकी ये सब कंप्लीट है। तो इसके बाद आपको नीचे आना है, ऐड इफ़ेक्ट में आना है। अब आपको सर्च करना है पिंच बल्ज। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है
स्ट्रेंथ पे आना है आपको। सब लोग स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और आपको इसको यहाँ से -0.40 कर देना है। थोड़ा सा आगे आके आपको प्लस आइकन देना है और इसको आपको यहाँ से 0 कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आना है और एक यहाँ पे 0 पे प्लस आइकन देना है और फिर इसको आपको प्लस में 40 कर देना है। उसके आपको इन दोनों के बीच में आना है। अब कर्व आपको ऐसे नीचे कर देना है इस तरफ में, और इस तरफ में आपको कर्व ऊपर की तरफ कर देना है। और फिर आपको रेडियस 300 ही छोड़ देना है। फिर इसको भी आपको क्लोज कर देना है। फिर ऐड इफेक्ट पे जाना है, आपको सर्च करना है मोशन ब्लर, इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये देखिए। उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। अब आपको सर्च करना है गॉसियन ब्लर, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और आपको इसको 150 छोड़ देना है, और फिर एक लास्ट में प्लस आइकन देना है 150 पे ही। उसके बाद आपको थोड़ा आगे आकर के थोड़ा आगे आकर प्लस आइकन देके इसको आपको यहाँ 0 कर लेना है। फिर यहाँ पर एक आपको प्लस आइकन देना है और इसको भी आपको यहाँ से 0 कर लेना है। तो आपको कुछ इस प्रकार एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इन दोनों को पूरा टेक्स्ट लिखने के बाद फिर आपको इन दोनों को अनहाइड कर देना है, जिससे आपका टेक्स्ट दिखेगा। फिर देखिए, उसके बाद आपको आगे के लिखने के लिए इस पर टैप करना है और कॉपी लेयर पे करना है, और फिर इस बीट मार्क पे आके यहाँ से पेस्ट लेयर कर देना है। फिर यहाँ से आपको टैप करके नेक्स्ट बीट लेयर पे आना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट पे टैप करना है और ड्यूरेशन पे जाना है और यहाँ से आपको ट्रिम कर देना है। उसके बाद आपको आगे की लाइन लिख देनी है। तो हमने आगे की लाइन लिख दी है, ठीक है। ऐसे ही आपको फिर आगे आना है। फिर यहाँ पे आपको पेस्ट लेयर कर देना है। फिर ये टेक्स्ट थोड़ा सा आगे जा रहा है तो इसको ट्रिम कर देना है। ड्यूरेशन में जाके यहाँ से आपको ट्रिम कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिख देना है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्रेस बेल आइकन दबा लें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।